नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों पर लगी मोहर। अरेबिया मदरसों के अनुदान को किया गया खत्म। 7वें वेतनमान कुंभ 2027 की तैयारियों और नए पदों के सृजन समेत कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। देहरादून में शनिवार से लोक संवर्धन पर्व की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य अतिथियों की रहेगी मौजूदगी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेता कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। 2027 विधानसभा चुनाव पर मंथन। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। रणनीतिक बैठक। चुनावी रोड मैप पर चर्चा। कांवड़ यात्रा 2026 से पहले हरिद्वार पुलिस का सख्त एक्शन प्लान। श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी। जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, त्रिशूल और तलवार पर पूरी तरह से रोक। और बाजपुर के बदहाल मलेरिया रोड पर विकास के दावों की खुली पोल। NH 74 से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग बना मुसीबत। हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित। वर्षों से मरम्मत का इंतजार। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें खासकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए PMU गठित करने के साथ ही 7 नए पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्री जी से जो बहुत सारी नई रेलगाड़ियां उत्तराखंड को मिली हैं, चाहे वो वंदे भारत हमारी रेल हो या देहरादून से टनकपुर जाने वाली हो या टनकपुर से नांदेड़ साहब जाने वाली हो, अनेक ट्रेनें वो जो शुरू हुई है उसका एक तो धन्यवाद किया। और दूसरा, अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था, तो मुंबई के हमारे सभी प्रवासी भाई जो उत्तराखंड के बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको बार बार आना पड़ता है, तो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए और एक रामनगर के लिए उन्होंने कहा था कि मैं रेल मंत्री जी को कहूं, तो मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है। और एक यहाँ कोटा तक जो ट्रेन जाती है देहरादून से, हरिद्वार से, उसको भी विस्तारित किया जा सकता है, ऐसे सुझाव दिए हैं। आज कुल 10 मामले आए थे जिन पर निर्णय हुआ है। पहला है पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान। पिथौरागढ़ मणपुरा में निर्माणाधीन संस्थान के आसपास की भूमि संस्थान को हस्तांतरण करने के लिए वार्ता विभाग, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में इस पर राज्य भंडारण निगम में स्वीकृत 8 नियमित कार्मिकों को वर्तमान में 6ठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है कि निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम के नियमित कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की संस्थाओं के अनुरूप वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। उत्तराखंड इस आयोजन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। महोत्सव में करीब 150 प्रदर्शनी स्टॉल, उत्तराखंड की पारंपरिक कला और शिल्प, लाइव शिल्प प्रदर्शन, उद्यमिता सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। दूसरे दिन आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी देहरादून आए थे। उन्होंने जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से सीधा संवाद स्थापित किया, विधायक और पूर्व विधायकों से भी संवाद स्थापित किया और जो हमारे आंशुवादिक संगठन है उनसे भी उन्होंने संवाद स्थापित किया। और उन्होंने जो है कांग्रेस के एक साथी को सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सड़क पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करे। इलेक्शन कमेटी है और वो सब पार्टियों में होती है, उसमें आने वाले समय में चुनाव प्रबंधन, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। भागलपुर को नेशनल हाईवे 74 से जोड़ने वाली मुख्य मलेरिया रोड की बदहाल स्थिति से विकास के दावों पर सवाल खड़े हो रखे हैं। क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाजाही का मुख्य मार्ग होने के बावजूद वर्षों से इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और जलभराव होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों का सफर बेहद जोखिम भरा हो गया है। लोगों का आरोप है कि ये क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी बार बार की शिकायतों पर कोई सुध नहीं ली जा रही। भैया समस्या इतनी है, कई बंदे इसमें गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बंदे गिर चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ लोगों का और जो है गाड़ी भी फंस जाती हैं। और यहाँ अक्सर हर मतलब साल के 12 महीने यही हाल है। यहाँ काम नहीं होता बिल्कुल भी, और काम होता तो बहुत हल्के हिसाब से काम होता है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पानी में। ये बोलती मतलब इस रास्ते पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है सरकार ने। थोड़े थोड़े से आते हैं, काम करने आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पाटते हैं, चले जाते हैं ना, बस मामूली सा फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। काम में काम किया है हमने दिखाने के लिए, फोटो वगैरह खींचते हैं और चले जाते हैं। नपाई भी होती है सड़क की कई बार, पर काम नहीं हुआ। ये गड्ढे देख रहे होगे आप, मोटरसाइकिल वाले कई बार गिर चुके हैं, लेडीजों के चोटें लग जाती हैं। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी वार्डों का दौरा कर भर्ती मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की और अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में चल रही व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर के लिए उपकरणों की कमी है, जिसे दूर करने के लिए वो डीएम और सीएमओ से वार्ता करेंगे और जरूरत पड़ने पर जिला पंचायत फंड से उपकरण मुहैया करवाएंगे ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर इलाज मिल सके। कमियाँ तो पहले से बहुत कम है, और जैसे हमारे डॉक्टर राठी साहब हैं, काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था और इतनी स्वच्छता। अभी मैं सारे वार्डों में जाके आ गया और कई नए बच्चों का जन्म हुआ है और सबके हालचाल हमने पूछे तो सब लोग खुश होकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले से बहुत साफ़ सुथरा है और डॉक्टर साहब लोग बहुत कोऑपरेटिव नेचर के आदमी हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को रखा है कहते हैं। और कमियां तो ऐसी कुछ विशेष है नहीं, कमी तो ढूंढी जाए तो भगवान में भी कमियां ढूंढ लेता है आदमी, तो ऐसी कोई विशेष कमियां यहाँ पे है नहीं। अभी डॉक्टर राठी साहब ने मुझे उपकरणों के लिए बताया है कि इसमें मुख्य रूप से 3 उपकरणों की कमी है, कहते शायद 4-5 लाख के उपकरण हैं वो। अभी मैं डीएम साहब से बात करूँगा इस संबंध में और सीएमओ साहब से बात करूँगा। यदि वहाँ पर कोई फंड की दिक्कत होगी तो मैं भी अपनी जिला पंचायत से जो भी हर संभव मदद हो पाएगी मैं यहाँ से भी करने के लिए तैयार हूँ।
कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, नुकीले हथियार, त्रिशूल और तलवारें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा विद्युत लाइनों से दुर्घटना रोकने के लिए पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तय की गई है। पुलिस ने सभी शिव भक्तों से वैध पहचान पत्र साथ रखने और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने की अपील की। इसमें हरिद्वार पुलिस ने एक बृहद योजना बनाई है। इसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से जो शिव भक्त हरिद्वार आते हैं उनकी यात्रा को हम मंगलमय बनाएं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक इश्यूज ना रहें और उनके आने जाने रहने और वो सब कुछ लाएँ और जल लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि कुछ विगत वर्षों में देखा गया है कि रेट्रो साइलेंसर्स यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल्स पे, उस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जो क्योंकि उससे आम जनमानस को या पैदल जो कांवड़िए चल रहे होते हैं हमारे, उनको बहुत असुविधा होती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के कालाढूंगी में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा कोटाबाग द्वारा अनिवार्य टीईटी व्यवस्था और नई पेंशन योजना के विरोध में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। प्रेमचंद्र कांडपाल की अध्यक्षता और जिला कोषाध्यक्ष नवीन चंद्र के संचालन में आयोजित इस धरने के बाद शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। रुड़की में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं आईआईटी रुड़की के छात्रों ने इसे एक अलग अंदाज में यादगार बना दिया। कैंपस में हुए भारी जलभराव के बीच छात्रों ने हॉस्टल के बाहर पानी में नाव उतार दी और जमकर बोटिंग का आनंद लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देख लोग छात्रों की इंजीनियरिंग सोच और देसी जुगाड़ की जमकर सराहना कर रहे हैं। हालांकि मनोरंजक वीडियो कैंपस में हुए जलभराव की स्थिति को भी बयां कर रहा है और अब चर्चा का भी विषय बना हुआ है। रुड़की के बाजूहेड़ी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी महिला आवासीय छात्रावास के बाहर हल्की बारिश से ही सड़क तालाब में तब्दील हो गई। जलभराव के कारण सैकड़ों छात्राओं का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। साथ ही जलभराव के चलते सांप और अन्य विषैले जीव छात्रावास परिसर में घुस रहे हैं। छात्राओं और केयरटेकर ने बताया कि यह समस्या वर्षों पुरानी है, जिसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान और अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बरसात के दिनों में छात्राओं की पढ़ाई बाधित होने के साथ ही हर समय अनहोनी का भी डर बना रहता है। और यहाँ पे ना सर, हम जब जाते हैं स्कूल तो हमारे हॉस्टल में बहुत पानी भर रखा है, देखो आप भी देख रहे होंगे। और तो मतलब हम जब भी स्कूल जाते हैं सांप सूप का डर रहता है। सांप भी आ गए हमारे हॉस्टल में बहुत सारे। कल परसों भी हमने एक सांप मारा था यहाँ पे। कल ही मारा है एक सांप, बहुत डेंजर सांप था वो, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही पानी है, बहुत ही, कुछ सड़क भी नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी सड़क है, इतना पानी है कोई भी गिर जाता है यहाँ पे। 3-4 तो सांप आए इसमें बह का, एक सब सीढ़ी आई, एक बीस कबर आया और सारे सिर्फ अंदर जा। हाँ तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही। बच्चे हमने आज बाहर भी नहीं निकाल ले। दवाई गे भी हमने कहीं बाहर गे दी, संपो की जब दवाई ला रखी और भाई वहाँ भरा पड़ा था, वहाँ तक पानी हो रहा। बच्चे से भाई 100 हों और आज कुछ कम थे कि वो भी बच्चे आ ही रहे। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब हरिद्वार में दिखने लगा है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
यूपी सिंचाई विभाग के जेई हरीश कुमार ने बताया कि गंगा इस वक्त 291.10 मीटर के लेवल पर बह रही है, जो सामान्य से अधिक है। हालांकि ये जलस्तर अभी चेतावनी के स्तर 293 मीटर से नीचे है। बारिश के लगातार जारी रहने के अंदेशे को देखते हुए यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेगुलर हमारे है ना फ्लड कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसकी सूचना प्रॉपरली है ना प्रत्येक घंटे की है ना प्रशासन वालों को दी जा रही है, उच्च अधिकारी को दी जा रही है। और इस टाइम जो हमारा जो लेवल चल रहा है 291.10 मीटर चल रहा है, और हमारे जो 293 हमारा अलर्ट लेवल है और 294 हमारा खतरे का निशान है। अपना है बढ़ने की, और बराबर हम निगरानी रखे हुए हैं, पूरा स्टाफ हमारा और हमारे रखे हुए हैं सब पिछले इलाकों पर सभी जगह जहाँ पे भी है ना जैसे जिस तरह बारिश हो रही है प्रशासन द्वारा और हमारे द्वारा है ना सूचना पहुँचवा दी गई है। आसपास कोई भी गंगा नदी के या इसके आसपास कोई भी व्यक्ति न जाए। चंपावत जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को लोहाघाट हल्द्वानी मुख्य सड़क पर देवीधुरा के पास जमनपौड़ा गधेरा उफान पर आ गया, जिससे मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर देवीधुरा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को उफनते नाले में वाहन डालने से रोका। पानी का बहाव कम होने के बाद ही फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित पार कराया गया। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो जल्दबाजी न करें, क्योंकि ऐसे समय में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत से राज्य की विकास यात्रा में सीएसआर के माध्यम से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में किया गया सामाजिक योगदान विशेष महत्व रखता है और उत्तराखंड में कार्यरत उद्योग समूहों को अपना सीएसआर राज्य में ही खर्च करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं, इसलिए यहां विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास और पर्यावरण संरक्षण पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत का अनुभव और संसाधन राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा, सुशासन एवं समर्पण और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत उत्तराखंड में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में स्वास्थ्य, कृषि, स्वरोजगार, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आयुष, शिक्षा, राजस्व और पेयजल विभागों ने स्टॉल्स लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। नागरिकों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। प्रदेश भर में 2366 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। 389 शिकायतों और आवेदनों में से 257 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों पर लगी मोहर। अरेबिया मदरसों के अनुदान को किया गया खत्म। 7वें वेतनमान कुंभ 2027 की तैयारियों और नए पदों के सृजन समेत कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। देहरादून में शनिवार से लोक संवर्धन पर्व की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य अतिथियों की रहेगी मौजूदगी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेता कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। 2027 विधानसभा चुनाव पर मंथन, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। रणनीतिक बैठक, चुनावी रोडमैप पर चर्चा। कांवड़ यात्रा 2026 से पहले हरिद्वार पुलिस का सख्त एक्शन प्लान। श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी। जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, त्रिशूल और तलवार पर पूरी तरह रोक। और बाजपुर की बदहाल मलेरिया रोड पर विकास के दावों की खुली पोल। NH 74 से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग बना मुसीबत। हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित। वर्षों से मरम्मत का इंतजार। फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।